हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए आज हम आपको देखो, सभी को पता है जैसे कि हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ही कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पूरे इंडिया में क्या सारे लगभग और अदर कंट्री में भी कॉलेज और स्कूल हमारी पूरी इंडिया में बंद हैं। ठीक है, ऐसे में कॉलेज भी नहीं खुल रहे हैं, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए। अच्छा, इधर क्या है, इधर जो यूजीसी ने हमारे बीएससी फाइनल ईयर और एमएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कर दिया है कि उनको एग्जाम करानी है भैया। उनको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के तो उन्होंने प्रमोट कर दिया, लेकिन फाइनल वालों के उनको भैया क्या कराने हैं, एग्जाम कराने हैं। कि फाइनल वालों के तो एग्जाम होने ही होने हैं। तो ऐसे में कंडीशन सबसे ज्यादा है जो एमएससी फाइनल के स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट है, उनको परेशानी हो रही है। तो उनके शायद नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम हो। तो ऐसी कंडीशन में अच्छा उनके एग्जाम होंगे, लेकिन अब जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर के सेकंड ईयर में भी आ गए तो उनकी भी क्लासें नहीं लग रही हैं। ऐसी कंडीशन में कॉलेज तो उनके भी नहीं खुल रहे हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जॉनियंस केमिस्ट्री आपके लिए एमएससी फाइनल की जो है पूरा का पूरा सिलेबस की सीरीज लेकर के आई है। आपको यहाँ पर पूरा कोर्स कराया जाएगा एग्जाम तक। जो एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल में और जो एमएससी फाइनल में आ गए हैं प्रमोट होकर के, यानी कि इन्होंने जो प्रीवियस थी वो बिना एग्जाम के क्वालिफाई कर ली और वो फाइनल में आ गए हैं। तो फाइनल में तो उनको एग्जाम देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनल में भी वो प्रमोट हो जाएं, क्योंकि इस कंडीशन में भी फाइनल वाले स्टूडेंटों को एग्जाम देने पड़ रहे हैं, तो उनको भी एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर सीरीज चलेगी हमारी एमएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए, ये दोनों के लिए यूजफुल है। जो एमएससी फाइनल का जिनका एग्जाम अभी होगा जो नेक्स्ट मंथ में, और जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर के एमएससी फाइनल में आ गए हैं, तो उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनके लिए पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, जो फाइनल में आ गए, कॉलेज खुल ही नहीं रहे, तो पढ़ाई का खाक होगी उनकी है। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और जो फाइनल में है उनके लिए तो है ही है। अच्छा, अब जो बात आती है कि फाइनल का जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, कितने टाइम का होगा, कितने समय का होगा, वो अभी यूनिवर्सिटी या यूजीसी कैसी क्या सिस्टम देती है वो। अच्छा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम जैसे हमारा एग्जाम होता था प्रीवियस, जैसे हमारा 3 घंटे का एग्जाम होता था और जो लिखना पड़ता था उसी बेस पर पढ़ेंगे, लेकिन उसको एकदम खोल कर एकदम डीपली से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारा बाई चांस हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, यानी कि जिससे सुनने में आ रहा है कि 2 घंटे का एग्जाम हो सकता है और छोटे सारे क्वेश्चन से पूछे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा आ सकते हैं। तो हमारा एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है तो हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी कि हम एग्जाम में हमारे जो फाइनल के एग्जाम में उस तरीके से पढ़ेंगे उस टॉपिक को, कितना भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, एमएसक्यू आ जाए, चाहे तुम्हारा विनोदी क्यों ना आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे सॉल्व हम कर लेंगे। उस टाइप से आपके क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये एमएससी फाइनल ईयर का, यानी कि जो प्रीवियस ईयर से फाइनल ईयर में आए हुए हैं और जो ऑलरेडी फाइनल में थे उनको तो एग्जाम देने ही है अभी, और जो फाइनल में आ गए उनको भी एग्जाम देने हैं। तो उनके लिए सीरीज है और ये पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम एमएससी फाइनल ईयर का जो इनऑर्गेनिक जनरल पार्ट है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो हम लेकर के चल रहे हैं। तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है आपकी, और फर्स्ट यूनिट है आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट यूनिट है आपकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो फर्स्ट यूनिट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके 10 ईयर में जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव आए, क्वेश्चन तो हम 10 ईयर से ही करेंगे सिलेबस देखने के बाद, और 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उस 10 ईयर में ऑब्जेक्टिव भी आए वो सारे ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे हम, और स्टैंडर्ड बुक से कुछ और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, और हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने का जो आएंगे वो हम सारे सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि जो हमारा एमएससी फाइनल ईयर का जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो सिलेबस क्या है। सिलेबस ऑलरेडी लगभग सभी ने खरीदा ही होगा, तो फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखिए, सिमेट्री एंड शेप AB2, AB3, AB4, AB5 और AB6 मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एनवीडेंटल लिगेंड के लिए है। अच्छा, ये एथिलीन डाइएबिन एंड डाइकेटोनोटो कॉम्प्लेक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलरली फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मटेरियोप्रोटीन्स। ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का इतना सिलेबस है जो आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इनऑर्गेनिक की है,
उसका है। अच्छा, हमने एनालिसिस करके यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं आपके 10 ईयर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं वो हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद हम इन क्वेश्चन से देख लेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उसका कुछ छूट तो नहीं रहा है, और जो भी कुछ छूटेगा उसको हम बाद में और पढ़ लेंगे। यानी कि हमें पूरा क्या करना है, सिलेबस अच्छे से कवर करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली द RRS रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड गिव इट्स एप्लीकेशन और द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मेटेलोप्रोटीन्स। पहला क्वेश्चन हम इसे कराएंगे। अच्छा, हम सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में ही हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देंगे। अच्छा, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वह पूछ सकता है RRS क्या है, रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्री क्या है, या रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशन है। तो हम RRS, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें RRS से ही समझना होगा। तो हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करेंगे कि उसमें से अगर शॉर्ट भी बनता है तो उसको भी हम सॉल्व करें, यानी अच्छे से करेंगे एक्सप्लेन उसका। तो देखिए, RRS और इसका एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलरली होता है स्टडी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मेटेलोप्रोटीन्स है, एक्टिव साइट ऑफ मेटेलोप्रोटीन्स। यानी कि इतना जो सिलेबस है वो हमने पूरा का पूरा पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पहले क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आता है लगभग हर बार ही पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम, अच्छा, उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वो मैं बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व करेगा। तो ये हमारा इतना सोल्यूशन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन इन AB2 AB3 AB4 AB5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें देख लो क्या है, यह सिमेट्री एंड शेप AB2 AB3 AB4 AB5 मोड्स, ठीक है। इसके शेप एंड सिमेट्री और इसकी वाइब्रेशनल जितने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होंगे वो हम इसको स्टडी कर लेंगे। अच्छा, ये वाला तुम्हारा हो गया, ये वाला सिलेबस में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ बॉन्डिंग, डिस्कस वेरियस मोड ऑफ बॉन्डिंग इन एम्बिडेंटल लिगेंड विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, ये वाला मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एम्बिडेंटल लिगेंड, ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे। ये वाला सिलेबस भी इसमें आ गया थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, उन्हीं से शॉर्ट बनेंगे, उन्हीं से ऑब्जेक्टिव कहीं विदेश से नहीं आएंगे, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव ही पैटर्न होता है तो, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो रहेगा नहीं। और फिर भी हम ऑब्जेक्टिव 10 ईयर के कराएंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक के भी हैं वो भी हम आपको करा देंगे और वहीं से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर डिफरेंट, यानी कि IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे डिफरेंट है, और एक्सप्लेन कीजिए RRS और इसका एप्लीकेशन। अच्छा, ये तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। जब हमने प्रीवियस ईयर में उठा करके देखे थे आपके क्वेश्चन, तो RRS पूछी गई है और आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस भी पूछा गया है और आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूछी गई है, ठीक है। और RRS ये, अच्छा, अलग से भी सेपरेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको शॉर्ट में, ठीक है, ध्यान रखना, हम कराएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन डाइकीटोनेटो कॉम्प्लेक्स, ये गया तुम्हारा ये वाला। ये तो इतने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। अच्छा, ये वाला एक तुम्हारा टॉपिक बचता है एथिलडाई एमीन, ठीक है, एथिलडाई एमीन बचता है, इसको भी हम करा देंगे, ठीक है। यानी कि इन्हीं 5 क्वेश्चन में मात्र मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, और इन्हीं 5 क्वेश्चन में जो आपका पूरा सिलेबस है, यानी कि इनऑर्गेनिक, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc फाइनल का जो फर्स्ट यूनिट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जितना सिलेबस है वो इन्हीं 5 क्वेश्चन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा अच्छे से। अब चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए या आपको लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, वो अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हमें रटना नहीं है, हम केवल समझ के चलेंगे। तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में मुझे इतना ही बताना था। ये सीरीज चल रही है और लगभग 2 लेक्चर दूंगा इसके, और 5 क्वेश्चन है और एक सीरीज आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, ठीक है। तो 2 या 3 लेक्चर आएंगे और इसमें ये सारी सीरीज खत्म हो जाएगी, और जल्दी से हम कवर करेंगे इसको, सिलेबस को खत्म कराने के 20-25 दिन में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। और हमारी इस वीडियो को बहुत से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त MSc फाइनल में हैं और जिनको एग्जाम देने का डर लग रहा है और जो MSc फाइनल में आ चुके हैं, वो आराम से पड़े पड़े बिस्तर पर वीडियो देखें और अपना कोर्स कंप्लीट करें और बेधड़क होकर के एग्जाम देना जा सकें, ठीक है। तो अपने अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।